नीतीश कुमार एक अयोग्य व्यक्ति हैं। हाँ। मैं भले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। लालू प्रसाद यादव ने बर्बाद किया, नीतीश कुमार ने। एकमात्र विकल्प है बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत दो और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री बने, वही विकास के बिहार के लिए काम कर सकता है। अगर नाम बदले जा रहे हैं तो इसका एक हम चर्चाओं में ना उलझकर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाएं। जब उनकी असलियत दिख रही है, वो अकबर ग्रेट पढ़ाने वाले, जब अकबर का असली जो उनकी करतूतें जो सामने आ रही है ना, चाहे वो औरंगजेब था, अकबर था, शाहजहां था, बाबर था, जो भी पीछे रहे, तो वो एक आंखें खोल रहा है हर जगह, हर हिंदुस्तान के। आइडियल चेंज चाहिए हमें, वो हमें छत्रपति शिवाजी का चरित्र दे सकता है, संभाजी महाराज का चरित्र दे सकता है, प्रभु शिव राम का चरित्र दे सकता है, कृष्ण का चरित्र दे सकता है, औरंगजेब का चरित्र नहीं दे सकता। बिहार में भी बजट जो है पेश हुआ और बिहार में भी अब इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखना, बिहार में जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। भले जो है जनता दल यूनाइटेड से उसका गठबंधन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जो है पूर्ण बहुमत लेके आएगी बिहार में। नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा या बीजेपी लगता है कि इस बार अकेले? वो नीतीश कुमार का फैसला होगा। नीतीश कुमार साथ लड़ते हैं तो साथ लड़ेगी बीजेपी, अगर नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी अकेले खुद के बूते चुनाव लड़ेगी। नीतीश के बेटे तो कह रहे हैं निशांत कि उन्हें इस बार सीएम दोबारा डिक्लेयर कर दिया जाए, देखो नीतीश के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जाए। देखो, नीतीश कुमार एक अयोग्य व्यक्ति हैं। हाँ। मैं भले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। लालू प्रसाद यादव ने बर्बाद किया, नीतीश कुमार ने। अब एकमात्र विकल्प है बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत दो और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री बने, वही विकास के बिहार के लिए काम कर सकता है। नहीं तो फिर ये बिहार ऐसे ही बर्बाद रहेगा, धक्के खाते रहेगा। पूरे देश में लोग गाड़ियों से ठूस ठूस के लोग निकलते हैं। आप बताओ, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सारे तरीक़ों से बर्बाद करके रख दिया है। बिहार को पूरे तरीके से नेताओं ने साला बंटाधार कर दिया है। 3,17,000 करोड़ का बिहार में बजट पेश हुआ है। लगता है कि वो सभी जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतर पाएंगे और इस बार एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी? देखिए, सरकार कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? जनता दल यूनाइटेड का। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ गठबंधन में है, तो देखिए सारी जिम्मेदारी जो है जनता दल यूनाइटेड की बनती है। भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार बनेगी। सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार बिहार में जब पूर्ण बहुमत की बनेगी, अपने दम पे बनेगी, बिना गठबंधन के, तभी बिहार का विकास हो सकता है, बिहार के समाज का विकास हो सकता है, बिहार के लोगों का विकास हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में बजट पेश होगा, उसी तरीके से बिहार में बजट पेश हो चुका है और बजट जो आया है वो बिहार की जनता के लिए कुशल है और बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार जो है इस बार बनती हुई नजर आएगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, हमने देखा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे तमाम नारे जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिले, उसके बाद दिल्ली में भी देखने को मिले, जहाँ पर डबल इंजन सरकार बनी। लेकिन दिल्ली में कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर अभी हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि नाम पलटने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो गई है, चाहे वो नजफगढ़ हो या फिर हमने देखा मोहन सिंह विस ने मांग की थी कि भाई उनकी जो सीट है मुस्तफ़ाबाद, उसका भी नाम बदला जाए। कैसे देखते हैं इन सब? देखो, पॉजिटिव अगर नाम बदले जा रहे हैं तो इसका एक हम चर्चाओं में ना उलझकर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाएं। कि आज भारत में हम अगर नए इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम उन नए इंडिया में उन मुगल क्रांतियों का क्या काम, उनके चिन्हों का क्या काम। देखिए, आज एक मूवी आई थी छावा ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। आज जो असल इतिहास जो लोगों से छुपाया गया, खासकर हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं से छुपाया गया, कि उनके जो वार हीरोज़ थे, जो उनके लिए लड़े, जो उनके सरनेम जो आज हम लगा रहे हैं, जिनकी बदौलत वो सरनेम हैं, उनको ही नहीं पढ़ाया गया हमारी टेक्स्ट बुकों में। तो जब वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब उनकी असलियत दिख रही है, वो अकबर ग्रेट पढ़ाने वाले, जब अकबर का असली जो उनकी करतूतें जो सामने आ रही हैं ना, चाहे वो औरंगजेब था, अकबर था, शाहजहां था, बाबर था, जो भी पीछे रहे, तो वो एक आंखें खोल रहा है हर जगह, हर हिंदुस्तान के, मतलब जो बहुसंख्यक समाज है उनकी आंखें, कि हमारे बीच में हमारे जो कातिल थे उनकी महिमा मंडन किया गया। तो अब अगर उसको बदला जा रहा है और पुराना, अगर हम नए इंडिया की तरफ जा रहे हैं, अपनी संस्कृति की ओर वापस बढ़ रहे हैं, तो हमें एक इतिहास चुनना पड़ेगा। हमें इतिहास आक्रांतियों का नहीं चुनना, हमें उनका चुनना पड़ेगा जो भारत की तरफ से लड़े थे। तो अब अगर नाम बदला जा रहा है, इसमें कोई भी, मुझे लगता है विपक्ष को भी इसमें एक पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए। अगर वो भारत में अपने आप को भारतीय पार्टी मानते हैं, भारतीय राजनीति का हिस्सा मानते हैं, तो उन्हें इन फैसलों का स्वागत करना पड़ेगा। अदरवाइज
तुष्टीकरण इसी तरह अगर आपने हावी रखा तो पार्टी जिन्होंने तुष्टीकरण की आड़ में चलते रहते, आज देखो वो दिन ब दिन भारत की राजनीति में सुकड़ते जा रहे हैं। कुछ चंद राज्यों तक वो लिमिटेड रह गए हैं। अभी भी अगर उन्होंने देश की नब्ज को नहीं समझा, हिंदुओं की नब्ज को नहीं समझा, तो मुझे लगता है कि वो एक इतिहास बनकर रह जाएंगे भारत की राजनीति में। नाम बदले जाएंगे, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमें छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और ऐसे जो राम कृष्ण जो भूमि है उनका चरित्र सामने रखना चाहिए, ना कि औरंगजेब का, ना कि शाहजहां का, ना कि बाबर का, जिन्होंने अपने सत्ता के मतलब कुर्सी हथियाने के लिए अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा, उनको कैदों में डाला। तो एक जो समाज में एक आइडियल चेंज चाहिए हमें छत्रपति शिवाजी का चरित्र दे सकता है, संभाजी महाराज का चरित्र दे सकता है, प्रभु शिव राम का चरित्र दे सकता है, कृष्ण का चरित्र दे सकता है, औरंगजेब का चरित्र नहीं दे सकता। इसीलिए आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि नाम पलटने की जो प्रक्रिया उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल होना चाहिए। जो इतिहास में गलतियां हुई हैं, गलतियां क्या उन्होंने डेलिबरेटली किया है। यहाँ भी कोई नवाब है, ये नवाबों का तो नहीं है ना अब हिंदुस्तान, जहाँ रहने वालों का तो उसके अकॉर्डिंगली, उनकी फेथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चला जाए। और पीछे जो मैं कहता हूँ दिल्ली का नाम बदलकर इस वक्त दोबारा इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने बहुत शानदार बात कही कि दिल्ली का नाम एक तरफ जो है इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए, दूसरी ओर जो सरकार में लगातार मांगे उठ रही है कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ कर दिया जाए, मुस्तफ़ाबाद का नाम जो है सिर्फ बिहार कर दिया जाए, उन पर भी जो है काम होना चाहिए। तभी जाकर के जो है दिल्ली बदल सकेगी, दिल्ली एक नई रूपरेखा की ओर आगे बढ़ सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।